Hello everyone, welcome to my channel Lesson of Psychology with Anjali Tripathi. So today our topic is golden rules to control the anger. गुस्सा 2 सेकंड का ही क्यों ना हो लेकिन होता बड़ा खतरनाक है। हमारे पूरे चेहरे का रंग ही बदल जाता है। हम गुस्से में कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं जिससे सामने वालों को बुरा लग जाता है। हम चीज़ों की तोड़ फाड़ कर देते हैं, लड़ाई झगड़े के कगार पे आ जाते हैं। हमको लगता है कि नहीं, जो भी चीज़ मैं कर रही हूँ सही कर रही हूँ, इसी से मेरा सॉल्यूशन निकल जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, रिमेंबर वन थिंग, गुस्से में कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व आउट नहीं होती है, बल्कि और बढ़ती है और हमारे बॉडी को खुद हार्म पहुंचता है। अगर आपको फीवर है तो आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं ब्लड टेस्ट करा लीजिए। अगर आपकी जॉइंट्स में पेन है तो बोलते हैं एक्सरे करा लीजिए। लेकिन जब आपको गुस्सा है तो आप कौन सा टेस्ट कराएंगे? दिस आर द सर्टेन थिंग दैट यू नीड टू एक्सप्रेस एंड हैव अ कंट्रोल ओवर यू। अगर हमको एंगर मैनेजमेंट को अगर एक सिंपल सेंटेंस में समराइज करना है, डिनाइंग ऑफ द रिस्पॉन्सेज टर्म्ड एज एंगर मैनेजमेंट। जो भी हम लाइफ के सिचुएशन को टैकल करते हैं, हमारे ब्रेन के दो पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दो हिस्से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो एक होता है इमोशनल ब्रेन और दूसरा होता है रैशनल ब्रेन। जो इमोशनल ब्रेन होता है वो बहुत इमीडिएट रिस्पॉन्स करने लग जाता है। वो बिना कुछ सोचे समझे, अगर उसको किसी ने कुछ गलत बोला तो उसका इमीडिएट रिस्पॉन्स है, उसने मेरे को ऐसे कैसे बोला, वो मुझे ऐसे कैसे बोल सकती है, वो होती कौन है। हम तुरंत उस चीज़ को रिस्पॉन्स कर रहे हैं। लेकिन वही रैशनल रिस्पॉन्स क्या कर रहा है, वो थोड़ा टाइम लेता है। इट विल टेक अ टाइम अप टू 10 to 15 मिनट्स, पर वो रिस्पॉन्स करता है कि नो, शी माइट बी सफरिंग फ्रॉम एनी प्रॉब्लम। ये मुझे ओपन होके ये क्वेश्चन का उससे वहीं पे पूछ लेना चाहिए कि यार उसने मेरे बारे में ऐसा कैसे बोला। इसमें क्या हो रहा है, वो मैच्योर रिस्पॉन्स कर रहा है। लेकिन जो अपना इमोशनल रिस्पॉन्स हो रहा है वो क्विकली, वो हम झगड़े के कगार पे आ जाते हैं। क्यों ना हम जो लाइफ में जो है हम इतना गुस्सा हो जाते हैं, क्यों ना हम रैशनल थिंकिंग थोड़ा सोच के हम रैशनल रिस्पॉन्स दे सके, तो शायद हमारे रिलेशन भी बच सकते हैं और हमारे रिलेशन बहुत कायम रहेंगे। सिंपल सिंपल वर्ड्स फ्रेंड्स हमारे लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देते हैं। शब्दों का खेल रहता है पूरा। हम कई कई बार ऐसे शब्द बोल देते हैं कि सामने वाले को बुरा लग जाता है। अगर वहीं कहीं मैंने ये वर्ड यूज़ कर दिया, प्लीज़ कैन यू हेल्प मी, तो सामने वाला नहीं हेल्प करना चाहे ना तो भी वो आपका हेल्प कर देगा, क्योंकि आपकी वर्डिंग्स इतनी अच्छी है। लाइफ फ्रेंड, नोट वन थिंग, गुस्सा इंसान को वो नहीं आता कि तुमने बोला क्यों। गुस्सा इंसान को तब आता है कि तुमने कैसे बोला उसको, तुमने क्या किस तरीके से उसे बोला, उसे वो सोच के गुस्सा आता है। तो फिर इसलिए मैं आप लोगों को एक सजेस्ट करना चाहूँगी, गुस्सा हाँ, दिस इज़ अ नेचुरल ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स, बट हमें वर्ड्स आर इन कंट्रोल ऑफ आर टंग। हमें सोच समझ के सोते वक्त थोड़े 5 मिनट बोलो कि पेशेंस पेशेंस पेशेंस, उसका रिहर्सल करते रहो। सडनली यू विल अप्लाई इन योर प्रैक्टिकल लाइफ और ऐसे कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आएगी नहीं। अगर दोनों में से एक भी समझदार रहा तो प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व आउट हो जाएगी। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगी डीलिंग ऑफ द रिस्पॉन्स का। मेरी फ्रेंड थी, उसका 10th का रिजल्ट आ चुका था, उसे कॉमर्स करना था। वो मेरे घर आई, बोली अंजलि मुझे ना कॉमर्स लेना है और मेरे घर वाले भी मेरे को बोल रहे हैं कि ले ले, तो मुझे ये बता इसमें जॉब सेटिस्फैक्शन रहेगा, मैं कर पाऊँगी क्या? तो मैंने बोला देख, दिस फील्ड इज़ गुड, बट तुझे अगर एक्यूरेट नॉलेज चाहिए तो आई डोंट हैव, आई विल सजेस्ट यू वन अ करियर काउंसलर जो तुझे हेल्प आउट कर देंगे कि हाँ तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो फिर वो वहाँ पे गई, फिर उसने मेरे को टेक्स्ट किया कि अंजलि कैन यू टेल मी द नंबर ऑफ अ क्लाइंट, कुछ क्या तुम मुझे कुछ फ़ोन नंबर बता सकती हो क्लाइंट का जो उनके पास विजिट हो क्या सक्सेसफुल पर्सन बने हैं। तो उसका टेक्स्ट देख के मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आया। मुझे ऐसा लगा कि वो ऐसे कैसे बोल रही है, मेरे पास और कुछ काम नहीं है क्या? ये मेरा जॉब थोड़ी है उसको बताना, एक तो मैं बता भी रही हूँ उल्टा वो मुझे बोल रही है। सो आई वॉज टाइपिंग दिस इज नॉट माई जॉब, फिर सडनली मेरा हाथ वहीं पर रुक गया व्हेन आई वॉज टेक्सटिंग हिम अ मैसेज। फिर मेरा प्रिंसिपल मुझे बोलता है डिले द रिस्पॉन्स। फिर मैंने सोचा कि हाँ, क्यों ना मैं हाफ एन आवर बाद उसको रिस्पॉन्स करूँ। फिर मैं उसकी प्रॉब्लम को सोचने लगी कि हाँ वो ऐसा क्यों बोल रही होगी। अगर मैं उसको ऐसा उस टाइम पे रिस्पॉन्स कर देती कि दिस इज़ नॉट माई जॉब तो उसको बुरा लगता, क्योंकि उसका भी फैमिली प्रेशर भी है, अभी रिजल्ट भी आ चुका है उसका। अब मैं उसको ऐसे वर्डिंग्स बोलूँगी तो फिर उसको कोई भी हेल्प करने के लिए नहीं रहेगा। फिर मैंने जब उसको टेक्स्ट मैसेज किया तो उसने बोला ओके थैंक यू डियर फॉर योर सपोर्ट। तो इसमें क्या हो रहा है,
मैंने मैं वही चीज़ तभी भी कर रही थी, लेकिन मैंने यहाँ पे अपने वर्ड्सिंग को फॉर्मुलेट किया, मेरा बोलने का तरीका दूसरा हो गया, लेकिन मैं इसमें प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर पाई ना। मैंने अपने एंगर को वहीं पे कंट्रोल किया। कई बार ऐसी कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है कि एक आदमी बुरा बोलेगा तो दूसरा वाला उससे और ज़्यादा बुरा बोलेगा, फिर वो फर्स्ट वाला फिर उस दूसरे वाले को और बुरा बोलेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, मैच हो रहा है कि कौन किसको सबसे ज़्यादा बुरा बोल सकता है, कौन सबसे ज़्यादा किसको हर्ट कर सकता है। तो इसमें क्या हो रहा है, लास्ट में दोनों भी हार जाते हैं। कंक्लूजन यही निकलता है कि दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, दोनों के रिलेशन में डिस्टेंस आ जाता है। क्या उनकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हुई गुस्से करने से, इतना चिल्लाने से? नहीं, गुस्से से हर एक चीज़ सॉल्व आउट नहीं होता, बल्कि वहीं पे अगर कोई उसकी जगह समझदार इंसान रहता, वो रैशनल थिंकिंग लेके अगर सॉल्व आउट करता कि हाँ वो बोल रही है या बोल रहा है तो बोलने दो, मैं अच्छे तरीके से बोल के उसको सॉल्व आउट कर दूँगा। तो सेकंड हमारा आता है एंटीसिपेट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम होने वाली इस बात का अंदाज़ा लगाना, ये फैक्टर ज़्यादा तब काम में आता है जब हमको लगता है कि हाँ अब आगे ये गड़बड़ हो सकती है मेरे साथ, तो हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी थर्ड फ्रेंड मेरे को आके बोलती है कि तेरी बेस्ट फ्रेंड देखो सो एंड सो बहुत बुरा बुरा बोल रही थी, और वहीं मेरा इमोशनल रिस्पॉन्स बोलता है कि हाँ वो कैसे बोल सकती है, जा रही हूँ मैं तो झगड़ने, वो होती कौन है मेरे बारे में बोलने वाली। अगर मैं ये मेंटालिटी ये एटीट्यूड लेके चल रही हूँ कि वो मुझे ऐसा कैसा बोल सकती है, मैं तो झगड़ने वाली हूँ, वो मैं उसके घर का खाती हूँ क्या, ऐसे ऐसे टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, जो मुझे मोटी बोल रही है, ऐसा बोल रही है, मुझे वो होती कौन है। फिर बाद में क्या होता है फ्रेंड्स, अगर मैंने प्रॉब्लम को एंटिसिपेट कर लिया, अब मैं सोचने लगी कि हाँ मतलब अगर मैं उसको इस टाइप में बोलूँगी तो उसको बुरा लगेगा, अगर मैं ऐसा बोलूँगी तो ये हो सकता है, अगर मैंने उसको एलिगेशन किया तो वो सेल्फ डिफेंड होगी, वो खुद बचने की कोशिश करेगी। तो इससे बेटर सॉल्यूशन है मैं ओपन माइंडेड, फिर मैं उसको बोलूँगी यार तूने मेरे बारे में, मैंने ऐसा सुना है कि तू ऐसा बोल रही थी मेरे बारे में, क्या ये सच है? तो फिर वो बोलेगी अरे नहीं 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 यार ये ऐसा नहीं था, वो तब बात ऐसी निकली थी, मैंने उस बात पे बोला था। तो इसमें क्या हो रहा है, दोनों लोग बहुत काम एंड कूल वो प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर रहे हैं, इंस्टेड वो प्रॉब्लम को कॉन्फ्लिक्ट करने के लिए। अभी अगर वो इमोशनल ब्रेन के जगह वो रैशनल ब्रेन यूज़ किया उसने, अगर वही वो जगह वो इमोशनल ब्रेन यूज़ करती तो शायद कॉन्फ्लिक्ट हो जाते, झगड़े हो जाते। और फिर थर्ड हमारा आता है एम्फसाइज द प्रॉब्लम। एम्फसाइज द प्रॉब्लम मीन्स कई बार कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन में हम दूसरे वालों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करते, हम खुद सेफर जोन में, हम खुद ग्रीन जोन में रहना चाहते हैं, और सामने वाले को सोचते हैं जितना फंस सके फंस, मैं तो अपना बच के रहूँगी। लेकिन दिस इज़ टोटली रॉन्ग, इससे कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बढ़ते हैं। इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए कि अगर मैं उसके सिचुएशन पे होती या अगर मैं उसकी जगह होती तो मेरा क्या रिएक्शन होता, मैं कौन सी पोजीशन पे होती। तो अगर मैं ये व्यू पॉइंट एंड पोजीशन लेके चल रही हूँ तो फिर मैं बहुत सक्सेसफुल रहूँगी, मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं आराम से हैंडल कर सकती हूँ और मेरा आउटपुट भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। एक एग्जांपल, अगर मैं कोई कंपनी में जॉब करती हूँ और मैंने किसी को ऑर्डर दिया है कि तुमको ये टाइम अप टू ये टाइम पे मेरे को तुम्हारा काम फिनिश चाहिए, अगर मैं वहाँ जाती हूँ उस टाइम पे उसने कंप्लीट नहीं किया तो मैं उसको, अगर मेरा इमोशन ब्रेन बोलता है कि ऐसे कैसे नहीं किया ये वो, तो फिर वो उल्टा बल्कि सामने वाला मुझे ऐसा बोल सकता है कि तुमने मेरे बारे में ऐसे क्यों बोला, तुम होते कौन हो। वहीं अगर मैंने ये समझ लिया कि या अगर मैं उसके जगह होती तो शायद मे बी ही माइट बी सफरिंग फ्रॉम एनी फैमिली प्रॉब्लम, या उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे रही होगी, या उसको ये काम में अभी इस टाइम पे इंटरेस्ट नहीं होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, अगर मैं इस पर बहुत तेज़ गुस्से से मैंने चिल्ला दिया तो वो क्या आपको काम तुरंत करके दे देगा? वो उस काम को बिल्कुल भी नहीं करेगा, वो तो और गुस्से से करेगा। इंटरेस्ट चाहिए रहता है कुछ भी काम करने के लिए और आउटपुट क्रिएट करने के लिए, वो नहीं रहेगा। सो फ्रेंड्स, एट लास्ट आई कंक्लूड दैट गुस्सा हमारे हाथ में ही है, हम उसको किस टाइप में यूज़ कर रहे हैं, हम कैसे वर्डिंग्स यूज़ कर रहे हैं। अगर हम जितने से जितने अच्छी वर्डिंग यूज़ करेंगे हम उतना सेफर जोन और हमारा रिलेशन और बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग रहेगा। आई होप दैट जो मैंने आपको 3 फैक्टर्स बताए हैं, तीन टिप्स बताई हैं, वो आपके लाइफ में काम आएगी, एंड प्लीज़ अप्लाई इट, रियली यू विल बी अ वेरी सक्सेसफुल इन दैट थिंग। थैंक यू।